एक बार पुनः सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग की, जहां संकल्प पत्र को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भाजपा कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आगे खबर दुर्ग से ही है, जहां बाबा साहब की फोटो को कचरे में रखे जाने को लेकर अंबेडकर समाज के लोगों ने किया हंगामा। इसके अलावा चर्चा करेंगे कोरबा की, जहां जिले के वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनपाल देवांगन ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर की प्रेस वार्ता। इन तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बस्तर के विकास के लिए भाजपा कटिबद्ध है और बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और विकास की मुख्य धारा से जुड़े। साथ ही नक्सली उन्मूलन की दिशा में सरकार ठोस काम कर रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का, जब उन्होंने संकल्प पत्र को लेकर दुर्ग के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संकल्प पत्र की अगर बात करी जाए तो रिफॉर्म परफॉर्म पर ट्रांसफॉर्म को लेकर विकास की बात कही गई। साथ ही भारत को विकसित भारत देश बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की बात दोहराई। उन्होंने कांकेर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ में हुए 18 नक्सली मारे जाने के सवाल पर कहा, बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शांति व्यवस्था स्थापित किए बिना विकास संभव नहीं है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, विकास के मुख्य धारा में जुड़े और इसलिए शांति व्यवस्था बहाली और नक्सल उन्मूलन, इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। बस्तर की धरती के लोग विकास की मुख्य धारा में आए, उनका जीवन खुशहाल हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, वहाँ विकास पहुँचे, इसलिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रही है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ बाबा साहेब की फोटो को कचरे में रखे जाने को लेकर अंबेडकर समाज के लोगों ने दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बवाल काट दिया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मुख्य टिकट निरीक्षक के कार्यालय में बाबा साहेब की फोटो लगी थी, जिसे निकाल कर रख दिया गया था। समाज के लोगों को जानकारी मिलते ही स्टेशन पहुंचे और जबरदस्त प्रदर्शन किया। जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची। वहीं जीआरपी थाने में 2 दिनों का अल्टीमेटम देने के बाद मामला शांत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा समाज के लोगों ने की। रेलवे स्टेशन में आज समाज के सारे उपस्थित लोगों को पता चला है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती 14 अप्रैल के दिन आज मुख्य प्रबंधक वीपी नायडू जी के ऑफिस में फ़ोटो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की लगाई हुई थी। पता चल रहा है कि रात के 2 से 3 बजे के बीच उस फोटो को उतार के नीचे कचरे में रखा जा रहा है। ऐसा आज हमको सूचना मिलने पे हम दुर्ग रेलवे स्टेशन मुख्य प्रबंधक के यहाँ पहुँचे, तब समाज के पूरे सभी लोग मुख्य प्रबंधक के यहाँ पहुँचे, तब हमारे पीवीआर नायडू मैडम मुख्य प्रबंधक उन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो को निकालकर दीवार में हमारे समाज के लोगों के सामने टंगाया गया। आज दिनांक 16/4/24 को स्टेशन में स्थित अपना टिकट निरीक्षक कार्यालय है, वहाँ किसी स्टाफ संभवतः जिनके आवेदन के हिसाब से कोई महिला टीटी है, उनके द्वारा अम्बेडकर जी के फ़ोटो को जहाँ टंग लगा हुआ था वहाँ से हटा करके नीचे टेबल के नीचे फेंक दिया गया था, जिसको ये अम्बेडकर अनुयायी सर समाज द्वारा आपत्ति किया गया। उसके संबंध में आवेदन दिए हैं, जिस पर जांच की जा रही है। किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? जांच का में जो तथ्य सामने आएगा उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर कोरबा से है। यहाँ जिस तरह विधानसभा चुनाव के लिए जारी मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है और लोगों के विश्वास पर उसी के तर्ज पर लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 5 वर्षों में पूरी की जाने वाली मोदी की गारंटी और भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। इसके संबंध में 16 अप्रैल को आशीर्वाद पॉइंट में जिले के वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के विषय में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। योजनाएं बहुत सी चलती है, पर शिक्षा पे किसी का देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नीति को भी बदलने का काम किया है ताकि शिक्षा में गुणवत्ता आ सके और शिक्षा स्वास्थ्य हमारे
जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। तो शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में तो पहले प्राथमिकता रहेगा कि शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा हो, और निश्चित तौर पर इस दिशा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी और अच्छा शिक्षा भी मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य भी लोगों को मिलेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को जो आयुष्मान भारत योजना में इलाज का जो व्यवस्था की जाती है वही तो सब स्वास्थ्य है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटलें जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा खोला जा रहा है, तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के बड़े बड़े IT कॉलेज वगैरह का भी विस्तार हो रहा है। तो ये सारी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाला समय पर और ज़्यादा इस स्तर पर हमारी। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।